श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रिय मित्रों, सादर नमस्कार। महाभारत में महाराज धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह से पूछते हैं कि पितामह, छोटे से छोटा काम भी अकेले किसी की सहायता के बिना करना कठिन हो जाता है, फिर राजा का कार्य तो दूसरे की सहायता लिए बिना हो ही कैसे सकता है। इसलिए मंत्री का होना आवश्यक है। अब आप बताइए, राजा का मंत्री कैसा होना चाहिए, उसका स्वभाव और आचरण किस तरह का हो, कैसे व्यक्ति पर विश्वास किया जाए और कैसे पर नहीं। भीष्म जी ने कहा, राजा के 4 प्रकार के मित्र हैं। कौन कौन से? सहार्थ, भजमान, सहज और कृत्रिम। 5वां जो मित्र होता है वो धर्मात्मा होता है। वह किसी एक का पक्षपाती नहीं होता है और ना दोनों पक्षों से वेतन लेकर कपटपूर्वक दोनों का ही मित्र बना रहता है। जिधर धर्म का पल्ला मजबूत होता है उसी पक्ष का वह आश्रय ग्रहण करता है। कहा कि उपर्युक्त मित्रों से भजमान और सहज ये दोनों जो है वो श्रेष्ठ समझे जाते हैं। शेष दोनों की ओर से तो सदा सशंक रहना चाहिए। तो कहा कि ये भजमान कौन से होते हैं और सहार्थ, तो आइए जानते हैं। तो सहार्थ से शुरू करते हैं। सहार्थ मित्र कौन होते हैं? जैसा 4 बताया, सहार्थ, भजमान, सहज और कृत्रिम। तो सहार्थ मित्र उसको कहते हैं जो किसी शर्त पर एक दूसरे की सहायता के लिए मित्रता करते हैं कि अमुक शत्रु पर हम दोनों मिलकर चढ़ाई करें, विजय होने पर दोनों उसके राज्य को आधा आधा बांट लेंगे, इत्यादि शर्तें सहार्थ मित्रों में होती हैं। और जिनके साथ पुश्तैनी मित्रता हो वह भजमान कहलाते हैं, और जिससे नज़दीकी रिश्तेदारी हो उन्हें सहज मित्र कहते हैं, और धन आदि देकर अपनाए हुए लोग कृत्रिम मित्र कहलाते हैं। तो कहा कि भजमान और सहज श्रेष्ठ समझे जाते हैं। शेष 2 की ओर से तो सदा सशंक रहना चाहिए, सदा उनसे सावधान रहना चाहिए। कहा कि वास्तव में तो अपने कार्य को दृष्टि में रखकर सब प्रकार के मित्रों से ही सावधान रहना चाहिए। राजा को मित्रों की रक्षा करने में भी कभी असावधानी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि असावधान राजा का सब लोग तिरस्कार करते हैं। मनुष्य का चित्त चंचल होता है, भला मनुष्य बुरा और बुरा भला हो जाया करता है, शत्रु मित्र और मित्र शत्रु बन जाता है। अतः किस पर कौन विश्वास करे, इसलिए मुख्य कार्यों को दूसरे पर न छोड़कर अपने सामने ही कराना चाहिए। किसी पर भी पूरा विश्वास कर लेने से धर्म और अर्थ दोनों का नाश होता है। दूसरों पर पूरी तरह विश्वास करना अकाल मृत्यु को मोल लेना है। अंधविश्वास जो है, अंधविश्वासी को विपत्ति में पड़ना पड़ता है। वह जिस पर विश्वास करता है उसी की इच्छा पर उसका जीना निर्भर रहता है। इसलिए राजा को कुछ लोगों पर विश्वास भी करना चाहिए और उनकी ओर से सतर्क भी रहना चाहिए। यही सनातन राजनीति है। अपने अभाव में जिस मनुष्य का राज्य पर कब्जा हो सकता है उससे सदा चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि विज्ञ पुरुषों ने, जो जानकार लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने उसकी शत्रुओं में गणना की है। जो मनुष्य राजा का अभ्युदय देख उसकी और भी अधिक उन्नति चाहे और अवनति होने पर बहुत दुखी हो जाए, वही उत्तम मित्र है। अपने न रहने पर जिस व्यक्ति को विशेष हानि पहुंचने की संभावना हो उस पर पिता के समान विश्वास करना चाहिए, और जब अपने धन की वृद्धि हो, अपने अच्छे समय हो, तो यथाशक्ति उसको भी समृद्धशाली बनाना चाहिए। जो धर्म के कामों में भी राजा को नुकसान से बचाने का ध्यान रखता है, उसकी हानि देखकर जिसको भय होता है
उसे ही उत्तम मित्र समझना चाहिए। नुकसान चाहने वाले तो शत्रु ही बताए गए हैं। जो मित्र की उन्नति देखकर जलता नहीं और विपत्ति देखकर घबरा उठता है, वह मित्र अपने आत्मा के समान है। जिसका रूप रंग सुंदर और स्वर मीठा हो, जो क्षमाशील, ईर्ष्या रहित, प्रतिष्ठित और कुलीन हो, उसकी श्रेणी पूर्वोक्त मित्रों से भी बढ़कर है। जिसकी बुद्धि अच्छी और स्मरण शक्ति तीव्र हो, जो कार्य साधने में कुशल और स्वभावतः दयालु हो, कभी मान या अपमान हो जाने पर जिसके हृदय में दुर्भाव नहीं आता, ऐसा मनुष्य यदि ऋत्विज, आचार्य अथवा अत्यंत सम्मानित मित्र हो तो उसे तुम अपने घर में मंत्री बनाकर रख सकते हो। वह तुम्हारे विशेष आदर का पात्र है। उसको राजकीय गुप्त विचारों तथा धर्म और अर्थ की प्रकृति से परिचित रखना चाहिए। उसके ऊपर तुम्हारा पिता के समान विश्वास होना चाहिए। एक काम पर एक ही व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए, 2 या 3 को नहीं, क्योंकि उनमें परस्पर अमरस हो जाने की संभावना रहती है। कारण कि एक कार्य पर नियुक्त हुए अनेक व्यक्तियों में प्रायः मतभेद होता है। जो कीर्ति को प्रधानता देता और मर्यादा के भीतर कायम रहता है, शक्तिशाली पुरुषों से द्वेष और अनर्थ नहीं करता, कामना, भय, लोभ अथवा क्रोध से भी जो धर्म का त्याग नहीं करता, जिसमें कार्य कुशलता तथा आवश्यकता के अनुरूप बातचीत करने की पूरी योग्यता हो, उसे तुम अपना प्रधानमंत्री बनाना। जो कुलीन, शीलवान, सहनशील, डींग न मारने वाला, शूरवीर, आर्य, विद्वान तथा कर्तव्य को समझने में कुशल हो, उन्हें अमात्य के पद पर बिठाना चाहिए। अमात्य माने मंत्री के पद पर बिठाना चाहिए एवं सत्कार पूर्वक सुख और सुविधा देना चाहिए। ये तुम्हारे अच्छे सहायक सिद्ध होंगे और सब तरह के कामों की देखभाल करेंगे। भीष्म पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर, तुम अपने कुटुंबियों को मृत्यु के समान समझकर उनसे सदा डरते रहना। एक देखिए, बहुत कुटुंबी सबके होते हैं। ते और बहुत अच्छी बात कही, कहा युधिष्ठिर, तुम अपने कुटुंबियों को मृत्यु के समान समझकर उनसे सदा डरते रहना। जैसे पड़ोसी राजा अपने पास के राजा की उन्नति नहीं सह सकता, उसी प्रकार एक कुटुंबी दूसरे कुटुंबी का अभ्युदय नहीं देख सकता। जिसके कुटुंबी या सगे संबंधी नहीं है, उसको भी सुख नहीं मिलता। इसलिए कुटुंबी होना भी जरूरी है। इसलिए कुटुंबी जनों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। बंधु बांधव से हीन मनुष्य को दूसरे लोग दबाते रहते हैं। दूसरों के दबाने पर अपने भाई बंधु ही सहारा देते हैं। यदि गैर आदमी अपने जाति वाले का अपमान कर रहा हो तो सजातीय बंधु उसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अपने जाति वाले के अपमान को वह अपना ही अपमान समझेगा। इस प्रकार कुटुंबी जनों के रहने में गुण भी है और अवगुण भी। कुटुंब का व्यक्ति न अनुग्रह मानता है न नमस्कार करता है, उनमें भलाई बुराई दोनों देखने में आती है। राजा का कर्तव्य है कि वह अपने जातीय बंधुओं का वाणी और क्रिया से सत्कार करे, सदा ही उनकी भलाई करता रहे, कभी कोई बुराई न होने दे। उन पर विश्वास तो ना करे, किंतु विश्वास करने वाले की भांति ही उनके साथ बर्ताव करे। उनमें दोष है या गुण, इसकी चर्चा ना करे। जो पुरुष सदा सावधान रहकर ऐसा बर्ताव करता है, उसके शत्रु भी प्रसन्न होकर उसके साथ मित्रता का बर्ताव करने लगते हैं। जो कुटुंबी, सगे संबंधी, मित्र, शत्रु तथा उदासीन व्यक्तियों के साथ इस नीति के अनुसार व्यवहार करता है, उसका सुयश चिरकाल तक बना रहता है। तो राजा के लिए ही नहीं, बल्कि प्रत्येक साधारण से साधारण मनुष्यों को यह युधिष्ठिर और भीष्म पितामह के संवाद को बारंबार सुनना चाहिए। आप भी सुने, बार बार सुनिए। हाँ, लोगों को भी, अपने जो इष्ट मित्र, रिश्तेदार, परिवार के लोग हैं, उनको भी इसे सुनाइए। हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए और लोगों में शेयर करिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय दुर्गे।